बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। रात गए नाज़रीन कराम, पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने एक बयान दिया है। इस बयान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर परवेज़ इलाही साहब की तरफ से, जो कि ज़ाहिरी बात है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक कुर्बत रखते हैं और इस चीज़ का खुद वो एतराफ़ करते हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ थे, हैं और रहेंगे, उनके इस बयान को इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सर्जिकल स्ट्राइक कहा जा रहा है। इस बयान को ना सिर्फ एनालाइज करेंगे बल्कि कुछ और पहलू भी हैं और उन पहलुओं से इस पूरे के पूरे मामले को देखना बहुत ज़रूरी है कि जो काम पिछले 4 महीने में हो जाना चाहिए था, जो काम बहुत से लोग करने की कोशिश करते रहे लेकिन नाकाम हुए, क्या वो मस्बत काम अब होने जा रहा है? और क्या इमरान खान साहब के पेशावर जलसे के बाद, फैसलाबाद जलसे के बाद मामलात ख़राब हुए, पेशावर जलसे के बाद अब चीज़ें दुरुस्त समत पर आ सकती हैं या नहीं? इस चीज़ को भी हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना है, क्योंकि नाज़रीन किराम एक चीज़ तो आपको माननी होगी और इस वक्त इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के और पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन सियासी लीडर इमरान खान, ये दे आर एट ऑड्स और इनके दरमियान ताल्लुकात ना सिर्फ अब गर्म जोशी वाले नहीं रहे बल्कि अब ये सर्द महरी से भी आगे तलखी की जानिब बढ़ रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं कि ग्रीन जोन से ये पहले येलो बत्ती जली थी, पीली बत्ती जली थी, लेकिन अब सुर्ख बत्ती जलाई जा सकती है, ख़तरे की घंटी बजाई जा सकती है और इन ताल्लुकात के अंदर जो ख़राबी है वो सबके सामने है। फिर इमरान खान साहब की स्टेटमेंट, उसके बाद ISPR की स्टेटमेंट के गम और गुस्सा है, फिर फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट के बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट किया गया पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों की तरफ से। और अब सूरत हाल इस वक्त ये बन चुकी है कि चीज़ें इस कदर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जा चुकी हैं। ऑल्दो बहुत से लोगों ने कोशिशें की, बहुत से ऐसे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे, जो मुक़्तदर हलकों से करीब थे, उन्होंने कोशिशें की। बहुत से ऐसे लोग जो PTI का हिस्सा नहीं थे लेकिन दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते थे या दोनों के लिए नरम गोशा रखते थे और जिन्हें इस बात का इदराक था कि इन दोनों की लड़ाई में नुकसान पाकिस्तान का है और फ़ायदा पाकिस्तान के दुश्मनों का है, उन्होंने बहुत सी कोशिशें की, नहीं हुई। और इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी थी, जो करंट सिचुएशन है, उसमें पेशावर जलसे से पहले की सिचुएशन आप कह लें, उसमें किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो दोनों को एक मेज़ पर ले आए और दोनों बैठें और मामलात को हल करें। बल्कि मामलात यहाँ तक बिगड़ गए थे कि ज़ाहिरी बात है कि मुक़्तदर हलकों के ख़िलाफ़ जो कैंपेन है उसमें खान साहब का नाम आना शुरू हो गया। और अब जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से स्टेटमेंट आई है, उस स्टेटमेंट को पहले मैं आपके सामने रख लेता हूँ, फिर हम उस स्टेटमेंट को ज़रा बड़े बेहतरीन तरीके से एनालाइज करने की भी एक कोशिश करते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अपने वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट पे एक ट्वीट किया, मैंने पाकिस्तान के सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा को बहुत करीब से देखा। वो हमेशा इस्लाम और पाकिस्तान के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेश रहते हैं। इस्लाम की खिदमत, जमहूरियत और मुल्की दिफा के हवाले से उनकी काविशें काबिल तहसीन हैं। यानी कि मुल्क का दिफा, इसके साथ साथ इस्लाम का दिफा, तहफ़्फ़ुज़ और इस सब के अंदर खिदमत और जमहूरियत, डेमोक्रेसी के अंदर भी बड़ा अहम किरदार है। यानी कि जो पॉलिटिकल किरदार के हवाले से बहुत से सवालात उठते हैं, उन्हें चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने निगेट किया और अपनी राय का इजहार किया। एक बड़ी पावरफुल ओहदे पर हैं और 12 करोड़ आवाम का सूबा है पंजाब, उसके वज़ीर आला हैं। अच्छा, अब इसके अंदर इन्होंने एक डिटेल्ड थ्रेड भी किया।
ट्विटर पे। इस मुल्क को इंतशार और फसाद, खाना जंगी और हर किस्म के हालात से पाक फौज और उलमाए कराम ने बचा रखा है। जनरल बाजवा ने हमेशा तमाम मसालिक के रहनुमाओं, दीनी मदारिस और तमाम मजहबी तबकात की भरपूर खिदमत की। फिर उन्होंने बताया कि उलमा के साथ मुआहदे, दीगर चीज़ें, इवन सऊदी अरब के अंदर अपना असर रसूख इस्तेमाल करना, दीगर तमाम तर चीज़ें इन्होंने बड़े डिटेल में चौधरी परवेज़ इलाही ने बयान की। अब एक तरफ तो तलत हुसैन इसके ऊपर हंसने वाली बात कर रहे हैं कि जी हंसी आ रही है, नीचे कुछ लोग कह रहे हैं कि जी सॉफ्टवेयर अपडेट इन प्रोग्रेस है, कुछ इसके ऊपर तबसरा और तज्जिया दे रहे हैं कि जी ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने वो हाथ कर दिया है जिस चीज़ से हम आपको खबरदार कर रहे थे, जिस चीज़ से हम आपको डरा रहे थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने जहन में रखनी है। ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं ये अपनी जगह दुरुस्त, और उसमें जो नून लीग का मीडिया सेल है वो बहुत एक्टिव है, उनकी बातें भी दुरुस्त। लेकिन अब आप ज़रा टाइमिंग देखें। इमरान खान साहब ने कल कहा कि फ़ौज मेरी है, मुल्क मेरा है। असल फ़ौज के दुश्मन, फ़ौज के मुखालिफ जो हैं उनके सबूत दिए, खुद किसी को नहीं कहा, सबूत दिए। PDM वाले तो इल्ज़ाम लगाते हैं, खान साहब ने उन्हें उनकी बातें सुनाई। तो जिस आग के कोयले खान साहब को जलाने के लिए फेंके गए थे, खान साहब ने उन पे ना सिर्फ पानी फेंका बल्कि वो वापस PDM के ऊपर फेंक दिए कि अब भुगतो। अब यहाँ पर ये ट्वीट एक ऐसी फ़ज़ा में हेल्पफुल हो सकता है जब ज़ाहिरी बात है कि एक बड़ी पोलराइजेशन हो चुकी है। और नेक्स्ट स्टेप अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, इस चीज़ को समझे। मैं चौधरी परवेज़ इलाही का एक और ट्वीट भी आपके सामने रखूंगा और फवाद चौधरी साहब की एक स्टेटमेंट भी रखता हूं। नेक्स्ट स्टेप अब ये होना चाहिए कि PTI के जो कोर लीडर्स हैं उन्हें हर सूरत ऐसी फ़ज़ा बनानी चाहिए कि मामलात को सुलझा लिया जाए, ना कि बिगाड़ा जाए। और ऑल्दो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसके माउथ पीसेस पूरी कोशिश करेंगे कि इश्ताल दिलाया जाए और इसे किसी और तरीके से, किसी और पैराए में, PTI से बगावत के पैराए में डिस्कस किया जाए। लेकिन इस सब के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी बड़ी ज़रूरी है कि इस वक्त सूरत हाल आप देख लें कि नवाज शरीफ ने किस तरह से नाम लिए, एंड पे शहबाज शरीफ के ज़रिए ताल्लुकात ठीक करवा लिए गए। इधर तो मामला ही कुछ और है। इमरान खान ने तो फ़ौज मुखालिफ कुछ किया नहीं, इमरान खान तो फ़ौज और उसकी क़यादत को ये कह रहा है कि मुल्क का सोचें। अब चौधरी परवेज़ इलाही ने जो बाद में स्टेटमेंट दी उसने बहुत से लोगों के अरमानों पर पानी ज़रूर फेरा है और उन्होंने कहा कि PDM गलत फहमी में ना रहे कि किसी के पाक फ़ौज के साथ ताल्लुकात ख़राब होंगे। यानी कि ये जो लोग खुश हो रहे हैं कि इमरान खान और पाक फौज अपने सींग लड़ा चुके हैं, किसी के सींग तो उतरेंगे, हम तो हाथ पीछे बैठ के हाथ बांध के जी पीछे बैठ के पॉपकॉर्न लेके तमाशा देखते हैं। तो कोई गलत फहमी में ना रहे कि किसी के पाक फौज के साथ ताल्लुकात ख़राब होंगे। मसाइल का हल जो निकलता है जनरल बाजवा की खुसूसी काविशों से ही निकलता है। फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करने वाले दीन और कौम के दुश्मन हैं। अब ये मसाइल का हल, उसकी जानिब जाना, PDM को तनबीह करना कि इस पर बगलें ना बजाएं स्टेटमेंट पर, ये बहुत कुछ वाज़े कर सकता है। जबकि ज़ाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपनी स्टेटमेंट्स जो हैं उन्हें रिव्यू भी कर रही है, मामलात को ठीक भी कर रही है। तो ज़रा ये फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट का एक छोटा सा हिस्सा सुन भी लें। बल्कि इलेक्शन इनको ये फैसला भी करने दें सर, हैव द फेथ इन आर्मी कि जो भी चीफ आएगा वो प्रोफेशनल होगा। ये फेथ क्यों नहीं है? नहीं, आर्मी का तो इशू ही नहीं है, इशू तो गवर्नमेंट का है। ये गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर फेथ उसी पूल में से लगाएगी, चाहे जो मर्जी पूल से। मुझे आप बताइए, आप आर्मी को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? आप ये चाहते हैं, आपका नुक्ता नजर ये है कि ये लोग जो बाजार में खड़े होकर बर्गर नहीं खा सकते, जिनकी औकात इस वक्त यह है कि जो 16 साल के बच्चे इनको देख के हंसना शुरू करें, उनको जेल में डलवा देते हैं, जिनकी हैसियत यह है कि अपने हलकों में जाके ये फिर नहीं सकते। आप ये कह रही हैं कि इन लोगों को, जिनकी शक्लों से लोगों को नफरत है, उनको ये हक दे दिया जाए कि वो इस तरह के हम फैसले करें। आप क्यों फौज को जो है वो ये नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं? जी, तो इसमें अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी मौक़िफ़ पर जा रही है कि फ़ौज से तो कोई इशू नहीं है, फ़ौज का नुकसान है। मैं इदारे की मोहब्बत में हमने ये बात कही है और इसमें जो तोपों का रुख है वो PDM की तरफ है। खान साहब का लेटेस्ट जलसे में भी उन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी, क्योंकि अपनी फ़ौज से लड़ना ये किसी और का वतीरा तो हो सकता है, ये इमरान खान का वतीरा नहीं है। और इस जंग के अंदर अब मैं समझता हूँ कि अगर चीज़ों को कूल डाउन करवा लिया जाए तो वो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि इसमें 3 स्टेक होल्डर्स का नुकसान है। मैं बार बार ये बात करता हूँ, लेकिन मैं बार बार करता रहूँगा जब तक सबको समझ ना आ जाए। रियासत पाकिस्तान, पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के खैर खा एक सियासी लीडर जिसका नाम इमरान खान है, इन तीनों का इस जंग में नुकसान है। फ़ायदा पाकिस्तान के लुटेरों, चोरों जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं,
اور پاکستان سے باہر بیٹھے پاکستان کے دشمن جن کے حق میں ہے کہ پاکستان کمزور ہو، ان کا فائدہ ہے۔ پاکستان کے لیے دعا کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان پاکستان زندہ باد۔